श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जुलाई 2026 को है आषाढ़ अमावस्या। और दोस्तों, ये वो अमावस्या है जो कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उसी दिन किया जाता है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अमावस्या के दिन, मतलब इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, ये एक चावल की कटोरी वाले उपाय को हमें कब करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, अब वो दुख और परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, धन जुड़ी हुई भी हो सकती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये समस्या किस वजह से आ रही है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लिए, बहुत सारे व्रत भी करके देख लिए, पर हमारी वह दुख और परेशानी दूरी नहीं है, तो भाई आप लोगों के लिए ये आषाढ़ अमावस्या या ये अमावस्या जो कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ने वाली है 14 जुलाई के दिन, भाई ये अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत खास है। और इस अमावस्या को आप लोगों को एक चावल कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृ दोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अमावस्या का जो दिन होता है पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो आपको चाहे पता हो चाहे ना हो कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको पता नहीं भी है ना तो भी अगर आप लोग उपाय को कर लोगे तो भाई आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी, किसी भी प्रकार की दुख और क्यों ना हो बस दूर जरूर हो जाएगी। चाहे कर्जा हो, चाहे धन की प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई मतलब समस्या हो, सारी दुखद समस्याएं दूर होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज इस वाले उपाय को किसको करना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ये चावल की कटोरी वाले उपाय को इस अमावस्या को या आषाढ़ अमावस्या को, इस बार की अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं है, आषाढ़ अमावस्या है जो कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ देने रही है। तो इस दिन वाले उपाय को घर में से किस व्यक्ति को करना है, घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्ति को नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो घर में से जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य व्यक्ति कौन, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। विशेष रूप से माताएं भले ही इस वाले उपाय को करें, कोई भी एक माताएं बहनें अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। अगर किसी कारणवश आप घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है या वो ये वाला उपाय कर पा रही, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। तो ये पहली मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय की, भाई इस वाले उपाय को किसको करना है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ध्यान से सुन लो, इस उपाय को करने का समय, ठीक है। ये उपाय दोस्तों रात के समय से शुरू होगा, अमावस्या की रात से, और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की सुबह, मतलब एकम लग जाएगा, उस दिन सुबह तक ये वाला उपाय चलेगा। इसलिए ध्यान से सुन लो और समझ लो। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वो है अमावस्या की शाम के समय या रात्रि के समय, मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं वो शाम के समय शुरू करें, और जो लोग रात्रि के समय शुरू कर सकते हैं वो लोग रात्रि के समय, और उपाय पूरा कब होगा, सुबह के समय होगा। इस बात का भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय में हमें क्या करना है, वो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके नाम में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, चावल की कटोरी वाला उपाय, तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें चावल की भी जरूरत पड़ेगी, कटोरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको इस उपाय को करने क्या रहेगा कि जब आषाढ़ अमावस्या हो
तो उस दिन इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ही अमावस्या के दिन का शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का है, या 7 बजे से लेकर आज 8 बजे के बीच का जब भी समय हो जाता है, तो भाई आपको इस उपाय की तैयारी शुरू कर देना है। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि रात्रि तक हमें इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना है। तो भाई लोगों को जब भी तैयारी करो तो भाई अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करना। अब करोगे क्या? सबसे पहले आप अमावस्या की रात्रि में या अमावस्या के दिन जो शाम का समय होगा उस दिन क्या करना है, एक खाली कटोरी लेना है। क्या लोगे? एक खाली कटोरी, मीडियम साइज की ना, ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, मीडियम साइज की एक खाली कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर आपको क्या भरना है? चावल भरना है। कौन से चावल भरना है? आपको ये जो आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेना है। अब इन चावल ये नहीं देखना है कि ये दाना टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि इतने सारे चावल के दानों में आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस चावल की कटोरी को जो है, मतलब इस कटोरी को आपको चावल से फुल भर लेना है। कितना भरना है? फुल भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना। देखो, चावल अगर पूजन वाले हो तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उस चावल में से एक कटोरी चावल निकाल लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, एक वो टूटी आती है, उस टूटी को उपाय में प्रयोग मत कीजिएगा, जो मतलब अच्छे चावल होते। ये जो जैसे भी चावल आपके घर में है, बस टूटी को छोड़कर, ठीक है, जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, उन चावलों को छोड़कर जो भी चावल आपके घर के रसोई घर में है, जो आपके घर में बनते हैं, उस चावल में से आप लोग एक कटोरी चावल निकाल लो। कटोरी फूल होनी चाहिए चावल की, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस चावल की कटोरी को लेने के बाद दोस्तों, अब जो आपका अगला काम वो रहेगा, एक कपूर का टुकड़ा। क्या रहेगा? एक कपूर का टुकड़ा। अब देखो यहां पर कपूर भी दो तरह का आता है, एक तो गोली गोली जैसा कपूर आता है और एक टुकड़े वाला कपूर है। तो भाई इस उपाय में हम कौन सा कपूर लेंगे? तो देखो, आपको जो कपूर मिल जाए आप वो कपूर ले सकते हो। गोलियां मिल रही है तो भाई गोलियां, फिर आप लोग 3, 4 या 5 गोलियां जो है उपाय को करने के लिए रख सकते हो। और अगर टुकड़ा मिल रहा है तो एक टुकड़ा तो एक कपूर का अच्छा खासा आपको लोगों को मिल जाता, तो आप एक टुकड़ा यहां पर ले सकते हो। आपके ऊपर है, आपको जो चीज मिल जाए आसानी से, जो चीज आपके पास रखी हुई हो, आप उस कपूर को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे गोल भी